हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो ये आपके 2025 पेपर का ही एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इसमें ढूंढना क्या है हमें, क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो पैसेज कुछ इस तरह से है। इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। कि अगर पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न में अगर इनइक्वालिटी है तो फूड प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। As societies become wealthier, their consumption of animal products increases. This means that a greater proportion of such basic foodstuff as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals. के जब अमीर हो जाते हैं ना सोसाइटीज, तो जो खाना आदमी खा सकता है वो पहले जानवरों को खिलाया जाता है और फिर जानवरों को खाया जाता है। Yet this conversion of plant-based food into animal food for human is far from efficient. लेकिन इसमें efficiency नहीं होती। Only 16% of the calories fed to chickens are recovered by us when we eat them. सिर्फ 16% ही कैलोरीज हम कन्वर्ट कर पाते हैं या रिकवर कर पाते हैं जब हम एनिमल बेस्ड खाना खाते हैं। This conversion rate goes down to 5 to 7% in large animals that are fed grain to add fat and some protein before slaughter. और बड़े जानवरों में तो ये और भी कम रहता है। तो उसने क्या क्रक्स कहा है यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं गाइस। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड्स इन वेल्थियर सोसाइटीज। कि पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब सरकार को रेगुलेशन लगा देनी चाहिए कि भाई नहीं, नॉन वेज मत खाओ। देखो खाना तो यार अपनी चॉइस होती है, लेकिन उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक आई एग्री विद दिस। सेकंड, एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन और प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। यस, दैट इज व्हाट इज कन्वेड इन द पैसेज। थर्ड, प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन आर डेली डाइट्स। के एनिमल बेस्ड प्रोटीन को हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिप्लेस कर देना, बिल्कुल रिप्लेस करना भी ठीक नहीं है। देखो यू कांट फोर्स समवन, देखो एवरीवन हैज हिज ओन फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। तो ये नहीं है कि आप फोर्स कर दो किसी को, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ये एफिशिएंट नहीं होता। एंड इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इनएविटेबल इन एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। इनएविटेबल मेक्स इट guys extreme option. So clearly option B is your correct answer. That animal based food is far less efficient than plant or grain based food. So option B was the correct answer. So I hope this will help you prepare for your exam next year, and this will help you to understand what kind of passages are given to you in the exam. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much guys.